लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हल्ला बोलो। 12 फरवरी 2026 को दिल्ली चलो। धम्मध्वज जनसंवाद यात्रेच्या निमित्ताने भंते विनाचार्य यांचे बौद्ध बांधवांना आवाहन। महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलनाचे मुख्य संयोजक भंते विनाचार्य व धम्मध्वज रॅली पुसद येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न। महाबोधि महाविहार बीटी ऍक्ट 1949 रद्द झाला पाहिजे या मागणीसाठी दीक्षाभूमी येथून निघालेल्या धम्मध्वज जनसंवाद रॅली संपूर्ण महाराष्ट्रात आयोजन करण्यात आले होते। त्याच अनुषंगाने पुसद येथे ही मोठ्या उत्साहात आगमन व स्वागत करण्यात आले। काकडदाती मार्गावरील वसंत गार्डन इथून सुरुवात झालेल्या धम्मध्वज यात्रेमध्ये धम्म बांधव, महिला, भगिनी, बालक, बालिका, युवा, युवती यांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला होता। रस्त्याच्या दुतर्फा रांगा लावून यामध्ये धम्मध्वज बस यात्रेच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले। भंते यांच्या नेतृत्वातील महाबोधि महाविहार मुक्ती आंदोलन ऐतिहासिक ठरत आहे। महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करीत छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, तीन पुतळा स्मारक चौक मार्गे क्रमण करीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे या धम्मध्वज यात्रेचा समारोप झाला। पूज्य भंते विनाचार्य व भिक्षू संघ यांच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले व सर्व पूज्य भिक्षू संघ यांच्यावर जेसीबी मधून फुलांचा वर्षाव करण्यात आला। यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो अशा घोषणा देण्यात आल्या। भारतातील हिंदू, मुस्लिम, शीख, जैन या सर्वांची प्रार्थनास्थळे त्यांच्याच ताब्यात आहेत, परंतु बीटी ऍक्ट 1949 नुसार महाबोधि महाविहार हे हिंदू महंत व इतरांच्या ताब्यात असल्यामुळे बीटी ऍक्ट रद्द झालाच पाहिजे या महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक मागणीसाठी या जनसंवाद धम्मध्वज यात्रेचे निर्माण झाले आहे। महाबोधि महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात द्या, अन्यथा 12 फेब्रुवारी 2026 ला करोडोंच्या संख्येने बौद्ध बांधव दिल्ली जंतर मंतर येथे येऊन धडक देतील व महाबोधि महाविहार मुक्त करतील असा संदेश जनसंवाद यात्रेला संबोधित करताना भंते विनाचार्य यांनी पुसद येथील धम्मध्वज जनसंवाद जनसभेला केला। या कार्यक्रमाचे आयोजन भारतीय बुद्धिस्ट समन्वयक संघ, भारतीय बौद्ध महासभा यांच्या वतीने करण्यात आले होते। तर या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भोलेनाथ कांबळे यांनी केले। यावेळी समता सैनिक दल, महिला सैनिक, विविध संघटनांचे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिला, युवक, युवती, धम्मबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पिछला आंदोलन चला शुरू का अनाकारी धम्मपाल जी ने, तो यहाँ के कुछ चंद बंदे पुरोहितों ने झूठा प्रचार प्रसार करके कि वो श्रीलंका से आए और भारत के बौद्ध और हिंदुओं के बीच में धार्मिक विवाद पैदा कराना चाहते हैं। तो कुछ हमारे लोग उनके बहकावे में आए। जब दूसरे टप्पे का आंदोलन चला, बंदक सुरेश देसाई जी ने चलाया, तो उनको कहा कि जापान से आए हैं। पर मैं पूछता हूं कि तुमने दो आंदोलन तो इसलिए कहकर हमारे फेल करवा दिए कि श्रीलंका से चला रहे, जापान से चला रहे, इस बार क्या कहोगे? भारत से चला रहे। इस बार तो यहीं से चला रहे, भारत से चला। अब कहाँ जाओगे तुम? तो अब तो हमें कहना होगा कि अब भारत के लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चला रहे, अब तुम किधर भागोगे ये बता दो। अब भागने के रास्ते निकालने चाहिए। तो महाबोधि महाविहार इस बार का आंदोलन इसलिए सफल हो रहा है और आप जीतोगे क्योंकि गणित का एक सवाल है कि कोई काम पहली बार ना हो समझ में आता है, दूसरी बार ना हो तो समझ में आता है, पर तीसरी बार जरूर होता है। ये दो टप्पे के आंदोलन तो हो लिए, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, भाई तीसरी बार तो होना ही होना है, होना ही होना है। तो मैं कहता हूं कि अब 134 साल से लड़ाई लड़ रहे, अब लड़ाई लड़नी नहीं है, जीतने। क्या करनी है? जीतने। हाँ, अब लड़ाई लड़नी नहीं है, जीतनी है। लड़ाई तो लड़ ली हमने, तो अब लड़ाई जीतनी है और जीतने की तारीख है 12 फरवरी 2026। कौन सी तारीख है? 12 फरवरी 2026। इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा और इसमें तो मैं कह रहा हूं मामला सबूतों पर गवाहों का, साक्ष्य का नहीं है, ये मामला है ताकत का कि 12 तारीख को 12 फरवरी 2026 को भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट होकर एक तारीख एक स्थान पर एकजुट होकर ये ताकत दिखानी होगी कि भारत के बौद्ध
अब वो नहीं जो 1949 में चुप बैठे थे। अब ये 2026 आने वाला है और 2026 में भारत के पौधों की संख्या करोड़ों में दिल्ली होनी चाहिए, उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो यही आपसे हमारी। रिपब्लिकन वार्ता न्यूज महाराष्ट्रासाठी विदर्भ उपसंपादक राजेश ढोले, यवतमाळ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.